जय हिंद बच्चों। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, है ना। संधि के संबंध में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संधि शब्द कैसे बना, है ना। संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सम अधन धी। सम धन धी के मेल से संधि शब्द बना। अब जिस बच्चे को संधि का ज्ञान नहीं होगा वह इसको कैसे जोड़ेगा। तो स का स और यह म का म, अधि का धी जोड़ दिया, है ना। अब बच्चा जोड़ करके बना दिया समधि। तो दोनों के जोड़ने से क्या बनेगा, समधि बनेगा क्या, समधि नहीं बनेगा। दोनों के मेल से क्या बनेगा, संधि बनेगा, है ना। अब संधि कैसे हुआ। तो व्याकरण में एक सूत्र है मोनुस्वार। क्या सूत्र है, मोनुस्वार, है ना। मोनुस्वार सूत्र के अनुसार मौ का क्या हो गया है, अनुस्वार हो जाता है। मौ का अनुस्वार हो जाता है ना। तो उसी सूत्र के अनुसार स का स हो गया और म का क्या हो गया, मनुस्वार सूत्र के अनुसार अनुस्वार हो गया और धी का धी हो गया। तो क्या बन गया, संधि। अब हम लोग संधि शब्द कैसे बना यह जान गए। अब संधि की परिभाषा क्या है यह देखते हैं। तो दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से, किसके मिलने से, तो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब इसमें किसका मेल होगा, तो ये आ और ये आ, दो अत्यंत संयोगी वर्ण हैं, है ना। विद्या में आ और आलय का आ, यह दो अत्यंत संयोगी वर्ण है। इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न जो होता है, जैसे आ और आ के मिलने से आ होता है। यह हम कैसे जाने कि आ और आ के मिलने से आ होता है। तो संधि के पहले भेद स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि में सूत्र है कि अ और अ के मिलने से आ होता है, आ और आ के मिलने से आ होता है। उसी सूत्र के अनुसार आ और आ के मिलने से क्या हो गया, आ हो गया। तो विद्या और आ का आ हो गया, अलय का लय हो गया, विद्यालय शब्द बना। दो वर्णों के मिलने से कौन सा विकार उत्पन्न हुआ, तो आ। तो इसी को संधि कहते हैं, है ना। दोनों को आपस में क्या किए, संधि करवा दिए, मिलवा दिए, है ना। इसी को संधि कहेंगे। अब यह दो शब्द जो है यह सार्थक होना चाहिए, मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब जैसे हम विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करें, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करें, कोई बच्चा क्या करेगा, विद्या कर देगा और लय कर देगा, विद्या और लय। अब चलिए विद्या का तो शब्द निकल गया, विद्या का तो अर्थ निकल गया, विद्या सार्थक है, लेकिन लय क्या है, यह निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन संधि क्या कहता है कि दोनों जो है, दोनों शब्द जो हैं इनका अर्थ होना चाहिए, दोनों शब्द सार्थक होना चाहिए। जैसे विद्या शब्द, विद्या का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और आलय का मतलब क्या होता है, घर, ज्ञान का घर, हुआ ना। तो दोनों शब्द का अर्थ निकलता है। अब जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। विद्यार्थी
विद्यार्थी का संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा? विद्या और अर्थी, है ना, ये संधि विच्छेद होगा क्या? विद्या और अर्थी। विद्या का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। विद्या जो है यह निरर्थक शब्द है, लेकिन अर्थी जो है यह सार्थक शब्द है। जब इसमें निरर्थक शब्द जुट गया तो यह संधि सही नहीं है। संधि कहता है कि दोनों जो है यह दोनों सार्थक होना चाहिए, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या और अर्थी। और दोनों का देखिए अर्थ निकलता है, विद्या और अर्थी का अर्थ निकलता है। विद्या का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। और अर्थी का मतलब क्या होता है? ढोने वाला, है ना। तो जो ज्ञान को ढोता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी, है ना। तो इसी प्रकार से दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग संधि के भेद देखेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, पहला संधि का पहला भेद स्वर संधि, दूसरा भेद व्यंजन संधि और तीसरा भेद विसर्ग संधि, है ना। स्वर का संधि का 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग संधि के तीनों भेद को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे, है ना। तब जा करके हमारा संधि जो है यह चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। तो अब हम लोग स्वर संधि पढ़ते हैं। अब हम लोग संधि के पहले भेद स्वर संधि के संबंध में जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। आपस में कौन मिलता है? तो 2 स्वर मिलता है। स्वर व्यंजन तो आप सब लोग जानते हो। अगर स्वर व्यंजन के संबंध में आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के उसे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। 2 स्वरों के आपस में मिलने से, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना। और इसमें आपस में जो है यह स्वर ही मिलता है, व्यंजन नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो अ और अ ही मिलेगा। मतलब ये भी स्वर और ये भी स्वर, है ना। अ और आ मिलेगा। अ चाहे हर्ष ही मिलेगा, चाहे हर्ष ही दीर्घ ही मिलेगा। मतलब स्वर ही जो है आपस में मिलते रहता है ना। तो 2 स्वरों के आपस में मिलने से, जब 2 स्वर दोनों तरफ जो है वह स्वर ही होगा। जब आपस में मिलता है और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं शिव धन आलय, शिव धन आलय। अब इसमें 2 स्वर का मेल हुआ है। कैसे जानेंगे? तो 2 अत्यंत संयोगी वर्ण ये हुआ। अब वह है, तो जब भी कोई अक्षर होता है ना, तो उसके साथ अ मिला हुआ होता है, छिपा हुआ होता है ना। जैसे आप लोग गणित में पढ़ते हो कि 2 + 4 - 6 ना 3, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। आप यहाँ पे कौन सा चिन्ह मानते हो? जोड़ का, घटाव का, गुणा का, कौन सा चिन्ह मानते हो? तो यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह मानते हैं। प्लस जो होता है यह छिपा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार से अ जो है यहाँ पे छिपा हुआ है।
ऐसे छिपा हुआ क्या है, आप देख सकते हो कि ये व है, व किससे मिलकर बना है, तो व हलंत और अ के मिलने से व बना, है ना, वर्ण विचार में मैं पढ़ाया हूं। तो व हलंत और अ के मिलने से व शब्द बना, व अक्षर बना, है ना। तो अ यहां क्या निकला, अ और आ, तो अ और आ के मिलने से आ होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, अ और आ के मिलने से आ होता है ना। सूत्र के अनुसार स्वर में है जो सूत्र है कि दीर्घ स्वर संधि में कि अ और आ के मिलने से आ होता है। तो अब देखिए अ और आ, तो शिव और अ और आ के मिलने से क्या विकार निकला, तो आ, अलय का लय, शिवालय। अब दोनों का अर्थ भी निकलना चाहिए, तो शिव मतलब भगवान शिव, शंकर, नटराज, और आलय का मतलब घर, भगवान शिव का घर, है ना। तो शिवालय इसी को कहते हैं ना, भगवान शिव के घर को। तो इसी प्रकार से हम शब्दों को देखेंगे और स्वर संधि में हमेशा जो विकार उत्पन्न होगा यह स्वर का ही होगा, ठीक है, स्वर का ही विकार उत्पन्न होगा। अब जैसे अस्वर है और क जो है यह व्यंजन है, ये दोनों का आपस में स्वर में कभी भी मेल नहीं होगा, यह विसर्ग यह व्यंजन संधि हो गया, है ना। यह कौन सा संधि हो गया, तो व्यंजन संधि हो गया। इसी प्रकार से विसर्ग में विसर्ग की मात्रा रहेगी, है ना, विसर्ग रहेगा, मतलब समझ जाएंगे यह विसर्ग संधि है। लेकिन स्वर में क्या होगा, तो दोनों तरफ जो है यह स्वर ही होगा, स्वर और स्वर का मेल होगा, है ना। तो यह कौन सा संधि हो गया, तो स्वर संधि हो गया, ठीक है। अब हम लोग संधि के भेद को देखते हैं। संधि के स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के, तो 5 भेद हैं, है ना। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि, है ना। दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, इसमें संधि सब में देखिए कॉमन है, स्वर और संधि, स्वर संधि, स्वर संधि सब में कॉमन, सब में लगा हुआ है ना। स्वर मतलब संधि का यह पहला भेद, स्वर का यह सूत्र है, यह भी संधि का पहला भेद स्वर का सूत्र है। इसलिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि हो गया। स्वर जो है यह स्वर का भेद है ना, और संधि का भेद कौन है, तो स्वर है, ठीक है। तो इसीलिए सब में स्वर संधि सब में लगा हुआ है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, तो दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, ठीक है, याद कर लीजिए, दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, ठीक है। अब हम लोग यह पांचों भेद को, अब हम लोग स्वर के यह पांचों भेद को एक एक करके पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि क्या है। इसी तरह से हम गुण स्वर संधि के बारे में, वृद्धि स्वर संधि के बारे में, आदि के बारे में फिर पढ़ेंगे, है ना।